अगर मैं कहूं कि नाउन की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो आज से पहले आप लोगों को नहीं आती थी, आप वाला डेफिनेशन पढ़ के बैठे हो, ठीक है, यकीन नहीं आता तो वीडियो को पूरा देखें। इस चीज को प्रूव करूंगा कि जो डेफिनेशन आप नाउन की पढ़ के बैठे हैं वो एक्चुअल में सही नहीं है। Assalamualaikum student, this is Yazer bin Zahir, your English language instructor and welcome back to bin Zahir Academy। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 3 मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएं और पिछली वीडियोस को लाजमी देख लें। देखें, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। सर बहुत बोरिंग हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज़माने गुजर गए नाउन को पढ़ते हुए, कुछ नया पढ़ा दें। अगर मैं कहूँ कि नाउन की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो आज से पहले आप लोगों को नहीं आती थी, आप गलत डेफिनेशन पढ़ के बैठे हो, ठीक है, यकीन नहीं आता तो वीडियो को पूरा देखें। इस चीज़ को प्रूव करूंगा कि जो डेफिनेशन आप नाउन की पढ़ के बैठे हैं वो एक्चुअल में सही नहीं है। देखिए, डेफिनेशन करेक्ट है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, लेकिन इसका मतलब, इसका मकसद जो था वो एक्चुअल में लोग आमतौर पे समझ नहीं पाते। देखिए, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, रिवायती डेफिनेशन है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, स्कूल के अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन। सही है, दुनिया की हर चीज़, कायनात की हर चीज़ जो है वो नाउन है। यानी कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक नाउन हूँ, ये एक पेन है तो ये एक नाउन है। सर अगर ऐसी बात है तो हमें इस डेफिनेशन को चेंज कर देना चाहिए। मैं एक पर्सन हूँ तो मैं एक नाउन हूँ, तो नाउन इज अ पर्सन। ये एक प्लेस है, ये एक नाउन है तो नाउन इज अ प्लेस। अगर एक एनिमल है और वो एक नाउन है तो नाउन इज एन एनिमल। और अगर ये एक थिंग है और ये नाउन है तो नाउन इज अ थिंग। कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करें, नाउन इज नॉट अ पर्सन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। सर बात समझ नहीं आई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस वक्त आपके सामने एक ये पेन है और एक ये पेन है, मुझे बताएं कि इन दोनों में से नाउन कौन सा है। अगर आपका जवाब है ये तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये एक नाउन नहीं है, ये तो एक थिंग है। इस चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। इसी तरीके से एक ये याजिर है और एक मैं याजिर हूँ, मुझे बताएं कि हम दोनों में से नाउन कौन सा है। सर मैं एक पर्सन हूँ, मेरा नाम जो है वो नाउन है। स्टिल कंफ्यूजन? मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए, नाउन एक आयरिश लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक में इसको निम बोलते हैं, लैटिन में इसको नोमिन बोलते हैं, इटालियन में इसको नोमा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेम बोलते हैं, उर्दू में इसको नाम बोलते हैं और अरबी या फारसी में इसको इसम कहते हैं। तो सर आप नाउन कह लें या आप नेम कह लें, तो जो हम नाम कहते हैं ना, नेम, व्हाट इज योर नेम, उसी को नाउन कहा जाता है, दैट्स इट। तो आसान अल्फाज में हम नाउन की एक सिंपल डेफिनेशन और ले आते हैं कि नाउन इज अ नेम, दैट्स इट। नाउन क्या है भाई? एक नाम है, किसी भी जगह का नाम है, किसी भी इंसान का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है। सही है, नाम है, दैट्स इट, ठीक है। तो नाउन इज अ नेम, सिंपल डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो टोटल आज मैं नाउन की आपको 5 टाइप्स पढ़ाऊंगा कि नाउन की टाइप्स होती क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन, या फिर आप इसको कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन या फिर काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले आती हैं इसकी 2 टाइप, जिसको बोला जाता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमारी आती है 2 टाइप्स, जिनका नाम है, टाइप नंबर 1 है कॉमन नाउन और टाइप नंबर 2 है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है आम नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम। कॉमन नाउन का मतलब है आम नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब है खास नाम। आम नाम मतलब फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय, लड़के तो सारे ही होते हैं, सभी बॉय हैं, सही है, लेकिन अली क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से गर्ल, गर्ल है एक कॉमन नाउन, एक आम नाम है, लेकिन सारा क्या है? सारा है यहाँ पे
प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से सिटी, सिटी हुआ कॉमन नाउन, सिटी यानी शहर, कॉमन नाउन। और कराची हुआ प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से कंट्री, कंट्री हुआ कॉमन नाउन और पाकिस्तान हुआ प्रॉपर नाउन। तो ये था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस। तो टाइप 1 हुई हमारी कॉमन नाउन और टाइप 2 हुई हमारी प्रॉपर नाउन। अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 के ऊपर, जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, मटेरियल नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ मटेरियल, द नेम ऑफ अ मटेरियल, द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल मतलब जिससे चीजें बनती हैं, जैसे द पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हो गया एक मटेरियल नाउन। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो वुड हो गया मटेरियल नाउन। तो इसकी एग्जांपल्स हम क्या लेंगे, एग्जांपल होगी भाई इसकी, द पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो इस मटेरियल का नाम जो है वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो वुड हो गया मटेरियल नाउन। द विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास हो गया यहाँ पे मटेरियल नाउन। और द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड हो गया यहाँ पे मटेरियल नाउन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मटेरियल नाउन की एग्जांपल्स भी समझ आ गई होंगी। अब हम जाते हैं इसकी टाइप नंबर 4 के ऊपर, जो है कलेक्टिव नाउन। टाइप नंबर 4 है इसकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे नाउन को जमा करके उनका एक नाम बना दिया जाए, यानी एक बंच ऑफ नाउन आप इसको कह सकते हैं, ग्रुप नाउन कह सकते हैं। इसकी आसान डेफिनेशन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो उसको हम ग्रुप नाउन कह सकते हैं। मतलब ऐसा नाम जो पूरा ग्रुप हो और उसके अंदर बहुत सारे नाउन जो आते हो, यानी कि नाम एक हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नाम आते हो, बहुत सारे नाउन आते हो। जैसे इसकी एग्जाम्पल है फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन। देखिए फर्नीचर बजाय एक नाम है लेकिन उसके अंदर चेयर भी आ गई, डिवाइडर भी आ गया, बेड भी आ गए, साइड टेबल्स भी आ गए, कबर्ड भी आ गया। इसी तरीके से एक और इसकी एग्जाम्पल है स्टेशनरी। अब आप देखें स्टेशनरी एक नाम है लेकिन उसके अंदर पेंसिल भी आ गई, रबर भी आ गया, शार्पनर भी आ गया, स्केल भी आ गया, पेन भी आ गया। सही है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है क्लास। क्लास बज़ाहिर तो एक नाम है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक मिसाल लें, यहाँ पर मिसाल लें तो पुलिस, तो पुलिस बज़ाहिर तो एक नाम है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नाम इसके अंदर आ गए। इसी तरीके से आर्मी एटसेट्रा, बज़ाहिर तो एक नाम है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नाम आ गए। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हो गई, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी लास्ट टाइप, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जिसको ना आप देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं। उस नाउन को सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली फील देम। उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना स्मेल किया जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, ना सुना जा सकता, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे इंसाफ, इंसाफ हमारी दहलीज तक पहुंचेगा। कभी ऐसा हुआ कि भाई कोई बंदा आया हो कि मैं इंसाफ हूँ? कभी इंसाफ को देखा है? कभी इंसाफ को टेस्ट किया है? नहीं। तो इंसाफ एग्जाम्पल जस्टिस, जस्टिस। और इसी तरीके से ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, इसको भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई, प्लस मैंने आपको नाउन की 5 टाइप्स पढ़ाई। देखिए बुनियादी तौर पे यही नाउन की 5 टाइप्स होती हैं।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।